हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। क्लास की शुरुआत करते हुए आज हम आ चुके हैं। देखिए, ये हमारा आज प्रोबेबिलिटी का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंपाइल किए हुए हैं, जिनको आज हम क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, हमने एक क्वेश्चन कंपाइल किया, आपके सामने दिख रहा होगा। कह रहा है देयर आर टू बैग्स, बैग 1 एंड बैग 2। देखिए, हमारे पास दो तरह के बैग हैं जिनको नाम दिया गया है 1 और 2। बोला गया है फर्स्ट कंटेन 4 वाइट एंड 3 रेड। बैग नंबर 1 में, फर्स्ट बैग में 4 वाइट और 3 रेड बॉल रखी हुई हैं, वाइल अनदर बैग सेकंड कंटेन 3 वाइट एंड 7 रेड। दूसरे बैग में 3 वाइट बॉल और 7 रेड बॉल रखी हुई हैं। अब बोला गया है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी वाइट। और यह पाया गया कि वो जो बॉल निकली है वो वाइट निकली है। आगे बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। अब देखिए, अगेन बेस थ्योरम का सवाल बना। सबसे पहले तो इन्होंने बॉल निकाली। अगर बॉल निकल गई तो इन्होंने कहा कि जो बॉल निकली है वो वाइट है। अब ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो बॉल निकली है वो बैग नंबर 1 से निकली। देखिए, रिवर्स प्रोबेबिलिटी है, और कहीं पर बच्चों रिवर्स प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट आता है तो हमेशा क्या होगा, बेस थ्योरम लगता है। तो चलिए देखते हैं और एक छोटी सी फोटो बना लेते हैं जिससे आपको थोड़ी बात समझ में आए। तो इसके लिए देखिए, ये रहा हमारा एक छोटा सा डायग्राम बेस थ्योरम पर। हमेशा ऐसे ही करेंगे जिससे आपका जो क्वेश्चन होगा इजीली सॉल्व हो जाया करेगा। अब देखिए, यहाँ पर बैग नंबर 1 है। बैग 1 को नाम दे रहे हैं E1 लेट से, और दूसरे को नाम दे रहे हैं E2। क्या बोला गया, जो बैग नंबर 1 है इसमें 4 वाइट और 3 रेड बॉल हैं, तो यहां लिख लेते हैं 4 वाइट और 3 रेड। सिमिलरली देखिए, सेकंड जो बैग इसमें 3 वाइट और 7 रेड हैं, तो यहां लिख लेंगे 3 वाइट एंड 7 रेड। अब देखिए, हमसे क्या किया गया है, अब इसमें से क्या करते हैं, रैंडम एक बॉल निकालते हैं, और वो बॉल जो मिली वो कैसी है, वाइट। तो यहां पर एक इवेंट ले लेते हैं लेट से ए, जो कैसा निकला है, वाइट निकली है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि हम बैग चूज करेंगे, और जब बैग चुन लेंगे तो वहां से फिर हम वाइट निकालेंगे। तो जरा बताइए, 2 बैग हैं, इन दोनों को चूज करने की कितनी पॉसिबिलिटी है? इन दोनों के चूज करने की आइदर पॉसिबिलिटी है 50-50। तो यहां पर देखिए, या तो बैग नंबर 1 चूज करेंगे या बैग नंबर 2 चूज करेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए, P ऑफ E1 कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1/2। सिमिलरली P ऑफ E2 कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1/2। ये दोनों मिलेंगे। अब आगे थोड़ा चलें। अब इन्होंने कहा कि अगर बैग निकाल लिए तो हमें क्या करना है, जैसे बैग हमने चूज किया अब हमें वाइट बॉल निकालनी है। तो यहां पर समझें तो लिख सकते हैं P। देखिए, अब यहां पर E1 हो चुकी है, बैग नंबर 1 हमने चूज कर लिया है। अब बॉल निकालनी है। बॉल कैसी, वाइट बॉल, तो इसको मान लिया A। तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा, देखिए यहां से अगर हम बॉल नंबर वाइट बॉल निकालें तो देखिए कितने वाइट बॉल हैं, आप बोलेंगे 4 वाइट बॉल हैं। तो यहां से बन जाएगा 4, टोटल कितने हैं, तो 4 और 3 7, तो 4/7 बन जाएगा हमारा PA/E। सिमिलरली बच्चों, अगर हम निकालने चले यहां से A/E2, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि E2 हो चुकी है, बैग नंबर 2 हमने चूज कर लिया है। अब बॉल निकालते हैं। तो वाइट बॉल निकालने के लिए देखिए, बैग नंबर 2 में 3 वाइट और 7 रेड बॉल हैं, तो अगर हम वाइट बॉल निकालें तो 3 कितना बन जाएगा, 7 3 10। ये हो गए हमारे इवेंट्स। अब यहां से क्या करेंगे, इन्होंने कहा है कि ये बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो व्हाइट बॉल निकली है वो बैग नंबर 1 से निकली है। रिवर्स प्रोबेबिलिटी है कंसेप्ट। तो अब चलिए फॉर्मूला बनाते हैं यहां से। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे P ऑफ क्या लिखेंगे यहां पर, देखिए हमने व्हाइट बॉल चूज कर लिया है, हमने व्हाइट बॉल चूज कर लिया है,
अब ये बताना है कि बैग नंबर 1 से निकली है, क्योंकि 1 में ही तो बोला गया। देखिए क्या बोला गया, बैग नंबर 1 से निकली है। तो ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट आ गया। अगर यहाँ E1 आया है तो फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, PE1 इंटू PA/E1, ये हो जाएगा। अपॉन नीचे क्या बनेगा बच्चों, नीचे बन जाएगा हमारा PE1 इंटू में PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, ये मिल गया। अब सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए PE1 कितना दिया, 1/2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू PA/E1 की वैल्यू कितनी है, 4/7 अपॉन नीचे देखें तो PE1 की वैल्यू अगेन 1/2 इंटू 4/7 प्लस यहां देखें E2 की वैल्यू कितनी है, अगेन 1/2 इंटू PA/E2 कितना है, 3/10, 3/10। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना मिल जाएगा, तो ये आप देखिए कितना मिलेगा यहां से बच्चों, तो ये हो जाएगा, देखिए 2 से डिवाइड करिए तो बन जाएगा 2/7 अपॉन नीचे कितना मिलेगा, देखिए ये बन जाएगा 2/7 और यहां से आप चेक करें तो ये बन जाएगा, देखिए प्लस में 3/20। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिएगा तो ये कितना बन जाएगा, देखिए 2/7 अपॉन ये देखें तो क्या मेरे एलसीएम लीजिए, ये बन जाएगा आपका, सीधे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 40 प्लस 7 तरीका 21 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, यहां से कितना हो जाएगा 140। अब आप देखिए क्या मिल जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 2/7 इंटू में 140 ऊपर चला जाएगा और इसको क्या लिख लेंगे आप, 40×60 ये 61। ये देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है 2 बार में, 20 बार में कट गया तो हो जाएगा आपका 40/61 विच इज आवर राइट आंसर। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम करेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 40/61। मैं होप करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है देयर आर 3 क्वाइंस, 1 इज 2 हेडेड क्वाइन। ध्यान रखिए 2 हेडेड का मतलब क्या होता है, 2 हेडेड का मतलब होता है दोनों साइड हेड हो, दोनों साइड हेड हो। 2 हेडेड का मतलब होता है कि आप तो ये जानते होंगे कि एक क्वाइन पर एक साइड क्या होगा, हेड होता है और एक साइड टेल होता है। लेकिन इसने क्या बताया कि ऐसी क्वाइन लेके आया है जिसमें दोनों साइड हेड हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग 2 हेडेड क्वाइन। अब चलिए जरा समझते हैं यहां से। देखिए क्या बोला गया आगे, अनदर इज बेस्ड क्वाइन दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम्स एंड द थर्ड इज एन अनबाइस्ड क्वाइन। आप लोगों को ने कल बताया था कि बाइस्ड क्वाइन और अनबाइस्ड क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में अनभिनत पासा बोलते हैं। 1 of 3 क्वाइंस इज चूजन एट रैंडम। इसमें से क्या किया जाता है, इस तीनों में से एक क्वाइन रैंडमली चूज किया जाता है एंड टॉस, उसको उछाल दिया जाता है। आगे क्या बोला गया है, इफ इट शोस हेड, अगर उस पर हेड शो करता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द 2 हेडेड क्वाइन। तो ये बताइए कि जो हेड निकला है वो 2 हेडेड क्वाइन है। अब आप समझिए, फिर से बेस थ्योरम लग जाएगा, रिवर्स पूछ लिया। सबसे पहले इसने हेड निकाला, हेड पाया, अब ये बताना है कि जो हेड निकला है वो 2 हेडेड क्वाइन से ही निकला हुआ है। तो चलिए यहां समझते हैं, फिर से फोटो बनाते हैं। देखिए ये रहा हमारे पास 3 कंडीशन, इन तीनों सिचुएशन को ड्रॉ करेंगे, बहुत आसान तरह से करेंगे इसको, और इसको आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखिए यहां पे 3 तरह के क्वाइन हैं, एक है 2 हेडेड क्वाइन, 2 हेडेड क्वाइन। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या दे रखा है, देखिए अगला वो रखा है, नेक्स्ट देखा बेस्ड क्वाइन है, कैसा है, बायस्ड क्वाइन है, बायस्ड क्वाइन है, और तीसरा क्या अनबायस्ड है या अनबायस्ड है।
अनबायस्ड कॉइन है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको हम निकालेंगे, किसी एक को निकालेंगे, उसको उछालेंगे। सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं, अगर मैं इसको मान लूँ E1 इवेंट, अगर मैं इसको कर दूं, अगर मैं इसको लेट कर देता हूं E2 इवेंट, और ये रहा हमारा E3 इवेंट। तो बच्चों एक बात बताइए हमें, अगर हम यहां से पता करना चाहें कि P1 कितना आया तो कैसे निकालेंगे। देखिए तीनों को उछालने के कितने तरीके, तीनों को पहले सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करने के 1/3 1/3 1/3, क्योंकि 3 इवेंट टोटल हैं, 3 में से एक को चूज करो 1/3, दूसरे के लिए फिर से 1/3, तीसरे के लिए फिर से 1/3, तो क्या बन जाएगा यहां से Pe1 ये बन जाएगा 1/3। सिमिलरली Pe2 कितना हो जाएगा, अगेन 1/3, और तीसरा Pe3 बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। अब क्या बोला गया है, जो टॉस कराया है तो क्या मिला उसे, हेड कॉइन मिला है। अगर मैं इसे A मान लूं और इसको मैं नाम देता हूं, ये हेड कॉइन है, हेड कॉइन है, ये पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम यहां से क्या किए हैं, E1 चूज कर लिए। अब उसके बाद हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो यहां से क्या होगा कि हेड अगर फाइंड करना हो तो हम इसको लिखेंगे, यहां से इसको लिखेंगे, हेड को क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे P। देखिए E1 हो चुकी है, हेड कॉइन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो कितना मिल जाएगा। देखिए यहां पर दोनों हेड हैं और हमें क्या चाहिए, हेड ही चाहिए, तो 2 हेड इसमें दिए हुए हैं, तो 2/2 बन जाएगा। दोनों हेड हैं और टोटल भी 2 हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 मिल जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर पता करना चाहें, यहां से हम ये फाइंड करना चाहें, मैं यहां लिख दे रहा हूं, अगर मैं यहां से पता करूं Pe2 हो चुकी है और हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या पता करेंगे, एक हेड चाहिए। जरा बताइए, अगर ये बेस्ड कॉइन है तो बायस्ड कॉइन के लिए इन्होंने दे रखा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 75% दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 75% अपॉन 100 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका कितनी बार में कटेगा, 3/4 मिल गया। सिमिलरली अगर हम फाइंड आउट करते हैं Pe3 अपॉन A, अगर हम देखते हैं कि यहां पे कॉइन कैसा है, अनबाइस्ड है, तो अनबाइस्ड में याद रखिएगा हेड और टेल आने की बराबर पॉसिबिलिटी होती है। अगर इक्वल पॉसिबिलिटी है, 50-50 पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे एक हेड होगा और एक टेल होगा। इसमें से क्या करना, हमें हेड निकालना है, तो हेड एक ही होता है, टोटल कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये बन गया हमारा Pa/A3। अब एक काम करेंगे, इसका फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे और यहां से वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, P, इसने बोला है कि जो वाइट हेड निकला है, जो हेड आया है वो बताइए कि 2 हेडेड कॉइन से आया। 2 हेडेड कहाँ दिख रहा है, E1 में दिख रहा है, तो ये लिखना है हमें, A हो चुका है, E1 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां से Pe1 इंटू में Pa/E1, नीचे लिखेंगे Pe1 इंटू में Pa/E1 प्लस यहां से क्या बन जाएगा, Pe2 इंटू में Pa/E2 प्लस, आगे चलेंगे फिर से लिखेंगे Pe3 इंटू Pa/E3। ये अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहां से क्या बन जाएगा। देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए Pe1 की वैल्यू कितनी आई, Pe1 है 1/3, तो ये रख दिया हमने 1/3 इंटू, बच्चों Pa/E1 कितना है 2, सॉरी इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, अपॉन 1/3 इंटू 1 प्लस Pe2 कितना है 1/3 है, 1/3 है इंटू यहां से Pa/E2 कितना है, A/E2 3/4 है, और प्लस में अगेन 1/3 इंटू में Pa/E3 की वैल्यू कितनी है, ये है आपका Pa/E3, देखिए 1/2। अब इनको सॉल्व करिए, आपका आंसर, मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूं। देखिए ऊपर मिलेगा 1/3, नीचे क्या मिल गया, यहां से देखिए 1/3 प्लस 1/4, कैसे 3 से 3 कैंसल हो गया,
यहां से मिला हमें प्लस का, और यहां देख लीजिए 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1/6 ये बन जाएगा। अब यहां से एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए आप, तो हो जाएगा 1/3 अपॉन, अगर यहां पर देखें तो सब में एलसीएम क्या मिलेगा, 12 मिल जाएगा। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, कितना बन जाएगा बच्चों यहां से, तो इसको लिख सकते हैं 1/3, इसको उल्टा लिख दीजिए, 12 बटे कितना हो जाएगा, देखिए 4 3 7 2 9, ये मिल गया। 3 से काटिए कितनी बार में, 4 बार में, 4/9, 4/9 इज अवर करेक्ट आंसर। सिमिलरली देखिए इस तरह के सवालों को आपको एग्जाम में जाने के पहले जरूर करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आने चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए एक अच्छा सवाल, और इसमें थोड़ा सा आप उलझ जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल है। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन्स ऑपरेटर्स। एक मैन्युफैक्चरर के पास कितने मशीन ऑपरेटर्स हैं, 3 हैं, ए बी सी। आगे क्या दिया गया है, द फर्स्ट ऑपरेटर्स ए प्रोड्यूस 1% ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। जो ए नाम का ऑपरेटर से ये क्या करता है, 1% डिफेक्टिव आइटम्स मैन्युफैक्चर कर देता, प्रोड्यूस कर देता है। आगे क्या बोला गया है, जबकि जो बाकी के 2 लोग हैं वो क्या करते हैं, बी और सी कितना करते हैं, 5% और 7% आइटम डिफेक्टिव बना देते हैं। आगे क्या बोला गया है, ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम। पूरे समय का 50% समय के लिए ए काम करता है। दूसरा बोला गया है बी ऑन द जॉब 30% ऑफ द टाइम। पूरे टाइम का 30% पर कौन रहता है, बी रहता है। और तीसरा दिया हुआ है पूरे टाइम के 20% समय पर कौन जॉब करता है, तो ये जॉब करते हैं भाई सी भाई साहब। अब यहां से क्या दिया हुआ है, ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल। इसका मतलब होता है ढेर लगा देना, बनाएंगे और उसको ढेर लगा देंगे एक साथ। आगे क्या बोला गया है, एंड देन 1 आइटम इज चूजन, उसमें से एक आइटम निकाल रहे हैं। आगे क्या बोला गया है, एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। जो आइटम निकाला गया है यह पता चला कि जो आइटम निकला है वो डिफेक्टिव है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस बाय ए। अब ये बताइए कि जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकला है वो ए ने बनाया है, जो ऑपरेटर्स ए है उसके द्वारा निकला है, इसकी प्रोबेबिलिटी। देखिए रिवर्स फिर से आया, पहले तो हमने एक डिफेक्टिव, जब हमने कोई आइटम निकाला तो ये पता चला कि जो निकला हुआ आइटम है वो डिफेक्टिव है, और दूसरा उसके बाद क्या दिखा हमें कि जो डिफेक्टिव आइटम निकला है वो ए से निकला है, ये पता नहीं है। तो देखिए फिर से रिवर्स प्रोबेबिलिटी आई और बेस थ्योरम लगाएंगे, कितनी आसान तरह से फिट कर देंगे। चलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हमारा डायग्राम अवेलेबल है, इस डायग्राम से ही करेंगे क्योंकि बहुत मजा आता है डायग्राम से करने में। चलिए फिर से डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। 3 केस हमारे पास हैं, तो तीनों केसों को हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। देखिए 3 कौन कौन से हैं, ऑपरेटर्स ए, दैट इज बी एंड सी। 3 ऑपरेटर्स हैं। अब इन्होंने क्या क्या किया होगा, सबसे पहले इन्होंने जॉब किया होगा, फिर ये आइटम बनाए होंगे। पहले जॉब करेंगे फिर आइटम बनाएंगे। तो देखिए इनके लिए हमें पॉसिबिलिटी क्या क्या दे रखी है, और उसके बाद देखिए आइटम क्या मिल रहा है, डिफेक्टिव मिल रहा है। यहां मैं लिख देता हूं डी फॉर डिफेक्टिव, लिख देता हूं डिफेक्टिव आइटम्स। अब देखिए यहां से क्या मिलेगा, अगर ए जॉब पर जाता होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, अगर मैं इसको पी ए ही मान लेता हूं, अगेन पी ए ले लेता हूं, तो क्या बनेगा बच्चों, देखिए ए के जॉब पर रहने की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, देखिए 50% रहता है। कितने पर रहता है, 50% पर रहता है। तो देखिए अगर यहां से वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, 50/100 कर देंगे, हो जाएगा 1/2। सिमिलरली देखें तो पीबी निकालेंगे, और पीबी क्या है, ये पूरे टाइम के 30% टाइम पर जॉब पे रहता है, तो ये हो जाएगा 30/100, ये बन जाएगा 3/10। सिमिलरली सी देखिए तो पीसी कितना मिल जाएगा,
ये मिल जाएगा 20% पर रहते हैं भाई साहब ये, तो 20/100 ये हो जाएगा आपका 1/5। ये निकाल लिया। अब क्या होगा, जब ये जॉब करेंगे तब वो आइटम बनाएंगे और वो आइटम कैसा निकल रहा है, डिफेक्टिव निकल रहा है। तो देखिए यहां से क्या निकालेंगे हम, P ए जॉब पर आ चुका है, जॉब करना शुरू कर दिया है, अब उसने क्या किया, डिफेक्टिव आइटम बनाया होगा। तो चलिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए एक कितना बनाता है, ये 1% डिफेक्टिव आइटम बनाता है। तो 1% का मतलब 1/100 दैट इज 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.01। सिमिलरली बच्चों अगर यहां से पता करें हम, यही मैं लिख रहा हूं, P D/B, बी ने जॉब किया और कितना बनाया डिफेक्टिव आइटम, ये दे रखा है 5%। देखिए पहले का हो गया 1%, दूसरे ने क्या बनाया 5%, तो हो जाएगा 5/100 दैट इज 0.05। 0.05 ये हो गया। आगे देखिए सिमिलरली अगर हम पता करना चाहें यहां से PD/C, तो कितना हो जाएगा, यहां से ये बना रहे हैं भाई साहब 7%, तो 7/100 ये हो जाएगा 0.07। अभी जो आइटम डिफेक्टिव निकला हुआ है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो किसने बनाया है, ए ने प्रोड्यूस किया हुआ है। चलिए पता कर लेते हैं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी आई तो फॉर्मूला बनाया जाए। मैं फॉर्मूला यहीं लिख देता हूं, P, अब देखिए हमें डिफेक्टिव मिल चुका है, अब बताइए कि वो ए ने बनाया है, ये प्रोबेबिलिटी होगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P A इंटू में P D/A। पहला यह ध्यान रखना है कि अगर यहां पर AD कंसेप्ट आ रहा है तो AD ऊपर ही आएगा, यहां पर P क्या बन जाएगा, A इंटू में P D/A प्लस यहां से हो जाएगा P B इंटू में P D/B, और क्या बन जाएगा यहां से प्लस PC इंटू PD/C। ये हो गया। अब यहां से क्या करेंगे बच्चों, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, ये हो जाएगा P A/D दैट इज इक्वल टू, देखिए PA कितना दे रखा है, PA की वैल्यू है 1/2, 1/2 इंटू यहां से देखें तो PD/A कितना है, PD/A 0.1, 0.01 है, अपॉन में अगेन 1/2 इंटू 0.01 प्लस यहां से देखें तो कितना मिल जाएगा आपको, PB इंटू PD/B, PB आपके 3/10 इंटू PD/B कितना आया, D/B 0.05 प्लस और क्या मिला यहां से, PC की बात करें कितना मिलेगा 1/5 इंटू देखिए यहां से PD/C कितना मिलेगा 0.07। यहां से जो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या मिल गया यहां से, अगर आप देखें तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 0.005 आ जाएगा, ये बन जाएगा। या आप चाहें तो इसको 0.5 करके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही बात आएगी। नीचे क्या मिल गया, ये 0.005 प्लस यहां से देखिए तो कितना मिलेगा, अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपका 5 या 15 0.15, तो ये बन जाएगा 0.015 प्लस यहां से कितना होगा, आप देखिए इसको डिवाइड करने तो कितना मिल जाएगा, ये नियर अबाउट आ जाएगा आपका 5 है, तो इसको लिखें 0.2, 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.014, इसको ऐड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, यहां से थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए क्या मिल जाएगा बच्चों, यहां से लिखेंगे 0.005 अपॉन, देखिए नीचे क्या मिल रहा है, अगर इन सबको ऐड करें तो कितना हो जाएगा 5 5 10 4 14, कैरी 1 हो गया, तो ये 2 मिला, 2 1 3 मिला, यहां हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0 और यहां से क्या बन जाएगा 0.034।
इसको थोड़ा और सॉल्व कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, देखिए 5/34 और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को रोक करके इसको लगाने की कोशिश करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल। अगेन सवाल वैसा ही है, लेकिन फिर मैंने कंपाइल क्यों किया, थोड़ा इस सवाल में ट्विस्ट है, थोड़ा सवाल घुमाया हुआ है। आप देखें, आपको शुरुआत में सब कुछ सेम लगेगा, लेकिन लास्ट में थोड़ा चेंज है। देखिए और पढ़ के बताता हूं क्या बोला गया है। इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स मशीन ए बी एंड सी मैन्युफैक्चरर रिस्पेक्टिवली। तीन तरह के मैन्युफैक्चरर हैं ए बी सी। पहले ने क्या किया, 30% बोल्ट बनाया, दूसरे ने 50% और तीसरे ने 20%। ठीक है ना, तीसरे ने क्या किया, 20% बोल्ट बनाया। ऑफ देयर आउटपुट, इनका आउटपुट क्या निकला, 3%, 4% और 1%। आगे क्या दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली आर डिफेक्टिव। इतने क्या किया उन्होंने, डिफेक्टिव बना दिया। इतना तो बना, लेकिन इसमें से इतने इतने परसेंट क्या हो गए, डिफेक्टिव निकल गए। आगे बोला गया है अ बोल्ट इज ड्रॉन, अ बोल्ट इज ड्रॉन, बोला गया है अ बोल्ट इज ड्रॉन, a bolt is drawn, a bolt is drawn at random from the product। उसमें से एक प्रोडक्ट निकाला गया और ये पाया गया is found to be defective, कि वो प्रोडक्ट कैसा है, डिफेक्टिव है। आगे क्या बोला गया, find the probability that this is not manufactured by machine B। अब देखिए ये लाइन थोड़ी ट्विस्ट है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये मैन्युफैक्चर्ड बी मशीन द्वारा नहीं बनाया गया, इसको जो बनाया गया है वो मशीन बी से नहीं बनाया गया, ये पता करना है। अभी तक तो पूछ रहा था कि मशीन बी से बनाया गया है, तो हम क्यों ना ऐसा करेंगे, हम पता करेंगे कि पहले ये जान लेंगे कि मशीन बी से बनाया गया है, फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मशीन बी द्वारा नहीं बनाया गया है। भाई प्रोबेबिलिटी के या इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, उसको 1 में से माइनस कर दें तो न होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाए। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, मशीन बी द्वारा बनाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फिर से वही चीज, 3 कंडीशन बनने वाली है यहां पर। 3 कंडीशन कौन कौन सी बनेगी बच्चों, तो देखते हैं यहां से। देखिएगा 3 कंडीशन जो हम लोग ड्रॉ कर रहे थे वही सेम रहेगा। देखिए यहां पर 3 कौन कौन से, इसको नाम देते हैं। लेट से ये ए हैं, ये भाई साहब बी हैं और ये सी हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, अगर हम पी ए देखें तो पी ए मिल जाएगा हमें, पी ए मिल जाएगा हमें यहां से। पी ए दिया हुआ है, कितना परसेंट है, ये पी ए दे रखा है हमें 30%। 30% को लिख सकते हैं हम 0.3। आप देखें यहां से, तो बी को क्या लिख सकते हैं, पी बी, ये दिया हुआ है 50%, 50/100, इसको लिख सकते हैं 0.5। और तीसरा है पी सी, इसको क्या लिख पाएंगे हम, 20% दिया हुआ है तो ये जाएगा 20/100, दैट इज 0.2। अब इसने क्या किया, उसमें से एक प्रोडक्ट निकाला, अब उसको देखा गया कि वो कैसा मिला, डिफेक्टिव मिला। इसको मैं नाम देता हूं डी, ये डी फॉर डिफेक्टिव, डी फॉर डिफेक्टिव। अब इसने क्या किया, ए ने काम करना शुरू किया, मशीन ए ने वर्क करना शुरू किया। अब जो प्रोडक्ट निकला वो डिफेक्टिव है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, पी, देखिए यहां पर लिखेंगे ए हो चुकी है और यहां डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये करेंगे तो कितना दिया हुआ है, देखिए इसके लिए दे रखा है आउटकम कितना निकलता है, 3%, 0.03। सिमिलरली बच्चों अगर हम पता करें यहां से पी डी बाई बी तो कितना मिल जाएगा एवरीबडी, ये मिल जाएगा 4, 0.04। और सिमिलरली जब पी डी बाई सी निकालेंगे तो ये फाइंड करते कितना मिल जाएगा, 0.01। क्योंकि 1% दिया, इसको हमने चेंज कर दिया डेसिमल में।
ये रहा हमारा कंसेप्ट। अब इसने कहा है कि बताइए बी मशीन द्वारा नहीं बनाया गया है, तो पहले बी मशीन बनाने का हम निकाल लेते हैं। देखिए यहां से क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी लिखेंगे डिफेक्टिव मिल चुका है और बी मशीन द्वारा बनाया गया है, तो यहां से फॉर्मूला क्या बन गया, पी बी इंटू में पी डी अपॉन बी अपॉन, यहां लिखेंगे पी ए इंटू पी, यहां बन जाएगा डी अपॉन ए प्लस, और क्या लिखेंगे, लिखेंगे पी बी इंटू पी डी अपॉन बी प्लस, ये हो जाएगा पी सी इंटू में पी डी अपॉन सी, ये बन जाएगा। अब फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको। देखिए ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पीबी की वैल्यू कितनी है, 0.5, 0.5 इंटू में पी डी बाई बी कितना दे रखा है, डी बाई बी है 0.04 अपॉन, सिमिलरली यहां पे पी ए कितना दिया हुआ है 0.3 इंटू पी डी बाई ए की वैल्यू है बच्चों 0.03 प्लस, देखिए एवरीवन यहां पीबी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 है, 0.5 है इंटू पी डी बाई बी कितना है, पी डी बाई बी 0.04 गिवन है प्लस, नाउ पी सी की वैल्यू कितनी है 0.2 दे रखी है इंटू पी डी बाई सी कितनी दे रखी है, डी बाई सी है हमारी यहां से 0.01, 0.01, ये रहा फाइनल। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है, तो क्या मिल जाएगा यहां से, पी बी बाई डी, देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, ये बन जाएगा 0.02 और नीचे कितना मिलेगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9, 0.09, 0.009 बनेगा, और यहां से कितना बन जाएगा, ये देखें 5 4 जा 20, 0.02, और ये कितना बन जाएगा प्लस में, अगर इसको ऐड कर मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा, 2 1 जा 2, 0.02, 002 बनेगा, 2 डिजिट है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, पी बी बाई डी अगर सॉल्व करते हैं आप तो क्या मिल जाएगा, 0.02 अपॉन, जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, कैरी 1 मिल गया, कैरी 1 मिल गया बच्चों यहां से, और क्या हो जाएगा 2 1 3 बन जाएगा 0.031 मिल गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा यहां से, अगर हम यहां से डेसिमल हटाना चाहें तो क्या हो जाएगा 20/31, 31, ये वो वैल्यू है, सॉरी 20 मिलेगा यहां से, सॉरी 2/31 मिलेगा, 2/31, 2/31। अब आप देखिए यहां से ये इसकी प्रोबेबिलिटी मिली है जी, अच्छा सॉरी बच्चों, ये 20/31 हो जाएगा। ये देखिए आगे 20/31 मिला। अब ये प्रोबेबिलिटी कैसे आई है, जिसमें जो मैन्युफैक्चर्ड किया गया है वो मशीन बी द्वारा किया गया। अब हमसे बोला गया नहीं, मशीन बी द्वारा नहीं किया गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम क्या करते हैं यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पी बी नॉट बाई डी, इसका मतलब होता है कि जो डिफेक्टिव निकला है वो मशीन बी द्वारा नहीं बनाया गया है। ये हो जाएगा 1 - 20/31, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 11/31, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे हमने कंपाइल किया और फाइनली इसको हम सॉल्व करने की कोशिश की। आपको क्या करनी है, इस वीडियो को पॉज करके पूरे क्वेश्चन को
एक एक करके सबको सॉल्व करने की ट्राई करनी है। वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मेरे साथ आप बैठ करके सॉल्व करिए। वीडियो को देखते जाइए, अगर सॉल्व नहीं होता है तो अब देखिए कि मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों कि आपके एग्जाम में जरूर देखनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आएंगे ही आएंगे। बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो आप एग्जाम में चमक ही जाते हैं। तो चलिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए अपना, और जो भी आपकी परीक्षाएं चल रही होंगी, जो एग्जाम चल रहे होंगे, उन सब के लिए आपको बहुत सारी बेस्ट विशेष और बहुत सारा ध्यान रखते रहिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताइए, फिर हम आपके लिए स्पेशल वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारा अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं कल बच्चों। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं।